नमस्कार मैडम। सारे नियम तोड़ दो। तू कहीं की राष्ट्रपति लग रही है जो नियम तोड़वा रही है ठाणे में आके। अरे मैं काहे की राष्ट्रपति, जिसको कर रखा है उसके पति ने दुखी। सारे नियम तोड़ दो। एक मिनट, क्या हो गया? मतलब आपके पति का किसी और के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है क्या? मेरा मतलब है झपड़ झपड़ झाए झाए चल रहा है। मेरा मतलब है आप अपने पति से दुखी क्यों हैं? अरे काहे का पति, वो तो है ना क्या वनस्पति है, वनस्पति। सारे नियम तोड़ दो। तो वो वनस्पति में फिर क्या तलती हो, समोसे या पकौड़ी? शाबाश। अरे काहे के समोसे और काहे के पकोड़े? अरे उड़ गए खुशियों के कबूतर हैं और बिक गए सुख के घोड़े। Well, do the matter clear is the I hate tear is the। ये नया आया मैडम। वाह तालियां। भाई आज तक बुढ़ाऊ का था कि भैया बाट इज द नेम इज द और जेम इज द ट्रैफिक और बाट इज मैटर इज द और एयरपोर्ट में पालम इज द, जो भी। एक ये नया वाला आया है इस तीर इसके तर्कस में कि भाई डू मैटर क्लियर इज द और आई हेट टीयर इज द चौकी का काका। लौट ले और खुशी में लौट ले। भैया भी एक केस है मैडम। और तू ब्रीफ केस, ब्रीफ में बोला कर, कम बोला कर, संक्षिप्त। और ये चाहे लेट लें ऐसे। अबे जाना चलना। फिर हाँ मैं दुख रहा है क्या? नहीं ठीक है। हाँ जाना। या बात ये है कि मेरे है ना जीवन के आंगन में समस्या का पेड़ लग गया है, जिसमें ना दुख के फल लटक रहे। मैडम मैं अपने पति की आदत से बहुत परेशान हूँ यार। कैसी आदतें हैं? तुम्हारा पति जुआरी है, शराबी है, कबाबी है, शबाबी है। शाबाश। तू जा, बीच बीच में मत आया कर। मैं क्या बोल रही हूँ? अरे आओ। कहाँ मैं? बोल रही थी इधर से उधर मत उछक, इधर आ जल्दी आ। मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे पति की आदत क्या है पता है? रात को एक तो 3 बजे उठ जाते हैं और बोलते हैं चलो चाय बनाओ हैं, और 4 बजे उठ के नहाने चले जाते हैं। 6 बजे तो खाना वाना सब नाश्ता तो ठूस लेते, 7 बजे तो सो जाते और 11 बजे ब्रश करते। अब बताओ मैडम, मैं तो ना आदत सीखते, अरे इधर आओ, तो आदत सीख के परेशान हो गई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। बस मैं बदल जाऊंगी या तो उनको बदल दो। सही बोल रही हूँ मैं। अरे इसके पति को बुलवाओ जरा, इसके पति को जल्दी ठाणे में बुलवाया। और क्या और ना अरे बोलना हो गया, आप जाइए, हो गया, हम समझ गए। मत आया कर, बीच बीच में मत आया कर। पति को बुला रहे हैं? अरे क्या है? परेशान है। अबे कहाँ है? मैडम पिंकी अपनी बालकनी में टंगी है और स्वीटी मैडम अपने हलवाई बाप के दुकान के गल्ले पे बैठी है, और उसके अलावा मैडम रीटा है। मैडम रीटा तो कॉलेज गई हुई होगी। मोहल्ले की छोरियों के बारे में ना पूछी, काम पे कुछ दे ले ध्यान। वो सेंटिमेंटल उसका हस्बैंड कहाँ है जो बुलवाया था? आता होगा मैडम, आता होगा, वो बुलाया तो था। Well mom, husband is come is the, हसीना कहती है मुझे handsome is the। कहाँ की हसीना है? जंगल के किसी कबीले की? No।
सॉरी दादाजी, सॉरी मैडम, नमस्कार मैडम। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। अबे तू क्यों पागल हो रहा है? अपनी बीवी ने क्यों कर रहा परेशान? 6 बजे शाम के तू जो है डिनर मांगे, 7 बजे तू सो जा बे, 11 बजे रात को तू उठ के ब्रूस करे, 12 बजे तू काम पे जाना चाहे, मिडनाइट में तू बिल्कुल एक्टिव हो रहा, बाहर जाने को रेडी। अबे तू पागल, एकदम उल्टी चल रही थारी क्लॉक, भी परेशान हो रही थारी। देखिए मैडम, ये हमारी आदतें हैं और हम अपनी आदतें बदल नहीं सकते। ये आदतें नहीं, समझ लीजिए एक तरह का अनुशासन है जो हमारे पिताजी ने हमें दिया था। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। क्या करते थे आपके पिताजी? भाई साहब बड़े आदमी मालूम होते, कहीं के कलेक्टर थे। जी, हमारे पिताजी नारायण टाकिस अटर्रा में टिकट ब्लैक किया करते थे। वाह, काफी प्रेस्टिजियस काम था वो। देखिए सर, उनकी ये हालत इसलिए हुई थी क्योंकि उनमें अनुशासन नहीं था। अरे इसीलिए उन्होंने हमेशा हमसे यही कहा कि चाहे जो भी हो जाए अनुशासन नहीं छोड़ना। इसलिए मैडम हम अपनी आदतें नहीं छोड़ते, हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। लेकिन दोस्त, ऐसी आदतों का क्या फायदा जिससे दूसरों को तकलीफ हो रही हो? देखिए, इस बात से हमारा कोई लेना देना है नहीं। हम भले और हमारी आदतें भली। हम किसी के लिए भी अपनी आदतें नहीं बदलने वाले। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। लेकिन अगर आदत बुरी हो तो बदल देनी चाहिए। जैसी हमारी पहले आदत थी, हम कई दिनों तक नहाते पहले कई दिनों तक ना नहाते थे और उसके वजह से कई लोगों को परेशानी होती थी। लेकिन अभी देखो कि अब हम जाने वाले अंदर अपने कैबिन में नहाने के लिए। गोपी, हमारे लिए साबुन लेकर आओ। बिल्लू, हमारे लिए टॉवल। फ्रेश होते और आते व्हाट से भैया? यस सर। हैं? जी। पापा, तुम हमको सस्ता मोबाइल फोन देके खरीद नहीं सकता है। हम मैरी से शादी बनाएंगे। हम मैरी से शादी बनाएंगे। मैरी, विल यू मैरी मी? सर कुछ हुआ था क्या? अबे भाड़ में जा बे तू। सर मैं टॉवेल लेके आ रहा हूँ सर, फिर बताना। हमारे पास भी ना आना, हम गीले में कपड़े पहन लेंगे। सर मैं साबुन ले आता हूँ फिर। अबे वो तो बिल्कुल ना लाना, डिटर्जेंट पड़ा है, हम डिटर्जेंट से नहा लेंगे। तुम नहीं छोड़ोगे अपनी आदत इज़्दा, मैं करता हूँ हुस्न की इबादत इज़्दा। अबे हाँ, क्या हो रहा है? किसकी कर रहा है इबादत? कौन कर रहा है? प्लीज कैरी ऑन। क्यों? दादाजी, ये जो हमारी आदतें हैं ये कोई जुर्म तो है नहीं और ना ही ये अनुचित है, इसलिए आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे दादाजी, आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 9:15। मतलब 8:45। अरे गलती कर ली आपसे पूछ के। 1 मिनट, घड़ी हमारे पास। हाँ, दिन के 1:30 बज चुके हैं और इस वक्त हमारे जॉगिंग का टाइम हो गया है, तो हम चलते हैं। नमस्कार। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। ओके, बाय बाय, नमस्कार। अरे हेलो, मोबाइल कहाँ है? क्या हैं? फिर खींचूंगा मैं किसी दिन मोबाइल से फोटो। कौन सा मोबाइल? पता है मुझे सब। क्या है? मैडम ये आदमी तो ऐसे ही चला गया। मैडम अब इसकी बीवी का केस हम कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे हेल्प करेंगे उसकी? मैडम हम यो कैसे करेंगे? मैडम इसका क्या करना है? मैडम रोड कैसे पार करूं? मैडम खाना चम्मच से खा लूं कि फोर्क से खा लूं मैं?
अबे कोई काम खुद भी कर लिया करो, सब मैडम ही करेगी तुम्हारे। मैडम बिल्कुल बाल मूंड के तुम्हें पाउडर डाल के भेजेगी रोज सवेरे काम पे। यो काम करो, इसके सॉल्व करो जरा, मैं देखूं कैसे करते हो। ये क्या करें? सर जब मैं भूला था तो मोबाइल किसी ने लिया है क्या? भैया ये बाहर पड़ा हुआ मिला है मुझे, पता नहीं किसी का गिरा होगा। इसको गुमशुदा में डाल दो, नहीं तो फिर आप रख लो। अरे दादाजी, शीला आ गई। क्यों भैया, कुछ रास्ता निकाला मैडम ने जिससे मेरे खुशियों का फूल खिल जाए? रास्ता मैडम नहीं, रास्ता हम निकालेंगे, क्योंकि मैडम ने हमें ये जिम्मेदारी दी है और हम इस जिम्मेदारी को निभा कर रहेंगे। है? हम अब जैसा जैसा बोलते हैं ना, आप बस वैसा वैसा सब करते जाओ, फिर देखो क्या होता है। देखिए, आपकी जो समस्या है वो पूर्णमासी में अमावस्या है। मतलब बेसिकली तुम्हारी प्रॉब्लम का जड़ तुम खुद हो। मतलब सारी समस्या की जड़ मैं हूँ? मतलब देखो, प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे पति शाम को 7 बजे सो जाते हैं। अब शाम को 7 बजे सो जाते हैं, इसलिए रात को 2:30 बजे उठ जाते हैं, फिर 4 बजे नहा लेते हैं। तो उन्हें 7 बजे सोने से रोको। लेकिन कैसे? अरे यार समझा करो। देखो, अपने अंदर कुछ ऐसा पैदा करो, सिर्फ नाम की नहीं बल्कि काम की शीला बनो। कभी कैटरीना, कभी करीना बनो, कभी प्रियंका चोपड़ा, कभी विद्या बालन के हुस्न का झोपड़ा। वेल गुलगुले, सीधी सीधी तरह सिखाओ इसदा, तुम अपने पति को रिझाओ इसदा। कुछ ऐसा कर दो कि वो बौराए बिलौटी की तरह तुम्हारे पीछे पीछे बिलबिलाता हुआ फिरे। फिर तुम आदत तो क्या, दुनिया छोड़ने को बोलोगी ना तो वो भी छोड़ देगा। लेकिन दादाजी, मुझे तो है ना रिझाना आता ही नहीं है, सारे नियम तोड़ दो। तो उसमें क्या है, मुझे आता है ना। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं सिखा दूंगा, मैं सिखा देता हूँ। अब तुम इधर बैठो बैठो। देखो, ये जो खंबा है ना यहाँ पर, ये मान लो ये तुम्हारा पति है। ये अभी अभी ऑफिस से आया, एकदम थका हुआ है, ठीक है? बिल्लू, सिखा रहा हूँ, समझ गई ना? ऐसे रिझाना है। हाँ तो उधर रिझा ना, मेरे को क्या रिझा रहा है? सॉरी। मैं ना समझ गई। अब देखना, मैं अपने पति को है ना ऐसा रिझाऊंगी कि ना वो सारी आदतें अपनी छोड़ देगा। गुड। ये भी क्या बात हुई? कहाँ है सब? जी नमस्कार। आपकी जानकारी हेतु आपको ये बता दूं कि ये कैसा मजाक है, ये कैसा फुहड़पन है। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। अबे क्या हो गया? अबे बच्चे खेल रहे, खेलने दो। स्नेक एंड लैडर लूडो, इतने उखड़े हुए क्यों हो तुम? अरे सर, उखड़े ना तो क्या करें, आपके इन हवलदारों ने हमारी पत्नी को नाच गाना सिखाया और उसने घर आके हमें दिखाया, जिसको देखकर हमारी तबीयत हरी हो गई। अरे हरी नहीं, उखड़ गई तबीयत। आपसे एक बात कह दे कि ये अनुशासन के खिलाफ है। इस प्रकार का नाच हमारे घर में किया जाए जिस प्रकार का हमारी पत्नी ने किया, वो भी आपके इन हवलदारों के कहने पर। आपको पता है, इस वजह से हमारा और हमारी पत्नी का झगड़ा हो गया। हल्का हो गया, तगड़ा हो गया? अरे तगड़ा दादाजी, बहुत तगड़ा। ऐसा झगड़ा कि हमारी पत्नी रूठ के, अपने घर की जिम्मेदारियों से छूट के अपने मायके चली गई है और जाते जाते ये कह गई है कि या तो हम अपनी आदतें बदले और या फिर वो हमें ही बदल देगी।
हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। ओके, प्लीज कैरी ऑन। कौन जीत रहा है बे? सर मैं जीत रहा हूँ, सर मैं जीत रहा हूँ ऑलवेज। वेरी गुड। तो अपनी आदत बदल लो ना भैया, आदत क्यों पकड़े रखे हो? नहीं बदल सकते हम सर, हम अपनी आदतें नहीं बदल सकते क्योंकि हमारी आदत है। और आप लोगों की वजह से अब हमें कौन खाना देगा, कौन पानी देगा, कौन चाय देगा, कौन नाश्ता देगा? हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। हम आप सबको कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ, कभी नहीं करेंगे। अबे बीवी चाहिए कि भाई चाहिए बे उसको? हैं? और तुम लोगों ने क्या किया बे? क्या किया? सब ठीक करने भेजा था, गड़बड़ कर दिया। देख क्या हालत में, अभी कौन जवाब देगा? वेल सर, हो गई मिस्टेक इज द मॉम, लगाएंगे हम तीनों को एक एक हिस्सा। डिजर्व इट। सर आप खेलेंगे सर? हाँ, नहीं, मेरी गोटी खा गए सर। सर मैंने 2 गोल किए। मैं नहीं खेलता तुम लोगों के साथ बे, कुछ भी बोलते हो बे। चलो हम खेलें। मैं नई गोटी लेके आऊंगा। दे देना, कहाँ है इसकी गोटी? ये ले, मिल गई, खेल लेंगे, आजा। एक काम कही थी, एक काम। सॉरी मैडम, हम लोग तो भलाई का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे थे। हमको क्या पता था कि उससे भपक के आग लग जाएगी। या मॉम, आपने ही तो कहा था शीला की करो सहायता इज़दा, लेकिन फैल गया रहता इज़दा। हाँ मैडम, हमारा इरादा तो एकदम नेक था मैडम, लेकिन वो अनुशासन प्रशासन इतना अजीब आदमी है कि उसकी बीवी रूठ के मैके चली गई है। और उसकी बीवी ने तो धमकी तक दी है मैडम कि अपनी आदत बदलो वरना पति बदल दूंगी, लेकिन वो कुछ बदलने को तैयार ही नहीं है। मेरा है मन्ने, कतई रोती भी मिली थी मन्ने, स्टेशन के बाहर झोला वोला लेके जा रही थी बस। अरे क्या ऐसे कैसे तुमने उसको सिखाया? क्या करा उसने? बेचारी ने इतना स्वांग रचा, फिर भी जो है उसका पति कतई रीझा ना बल्कि खींचा, और उससे निकला ये नतीजा कि बिल्कुल जो है वो रूठ गई और कह रही कि अब मारे बस की ना है, मैं तो जा रही हूँ भैया। जो एक नंबर का इरिटेटिंग आदमी है उसका हस्बैंड, ऐसा हस्बैंड होना तो बिल्कुल ही कतई। मैं इसको कतई सबक सिखाऊंगी, इसके हस्बैंड को मैं। मिस चौटाला, हम क्या कह रहे? मैं इसको कतई सबक सिखाऊंगी, इसके हस्बैंड को मैं। मिस चौटाला, हम क्या कह रहे? अबे बदतमीज लोग, लेडीज मैगजीन किसने रखा हमारे फाइल में? सस्पेंड कर देंगे तुम सबको। मिस चौटाला, हम क्या कह रहे हैं कि देखिए, हस्बैंड तो अपनी आदत बदलेगा नहीं, वाइफ चली गई गाँव, तो उसके बीच में हम और आप क्या करेंगे? क्रिमिनल केस भी ना है तो सॉल्व करके क्या मतलब समझ में नहीं आया हमको कुछ। हाँ तो सर कोई बात ना है, क्रिमिनल केस ना है तो क्या इंसानियत का केस तो है। एक औरत इतनी परेशान हो रही है अपने पति से कि वो इतना इरिटेटिंग ऐसे गलत नियम कर रहा है, सहायता करनी तो बनती है सर, वरना कोई फायदा ही नहीं है। फिर सहायता तो मैं करूंगी, पर उससे पहले होगा एक खून। कहाँ? किसका? यहाँ चौकी में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च ना मक्खन एड़िया आ रहा है। तो तैने जो है तवे पे बैठा के गरम वाले पे मक्खन की तरह पिघला दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। सुन लो सब, कान वान खोल के करना के। अब भैया तुम तीनों गुलगुले, अपना गोपी और बिल्लो, तुम तीनों बनोगे एजेंसी वाले, बाई मेड एजेंसी वाले, नौकर वगैरह जो देते हैं। अब एजेंसी वाले बन के मिलोगे और उसको दोगे एक बढ़िया वाली मेड। किसको? अपना ये शीला के हस्बैंड को, क्योंकि शीला तो है नहीं तो काम वाम करने के लिए है। तो एक सस्ती मेड दोगे और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे कि भैया 2 महीने तक इस बाई को आप निकाल नहीं सकते नौकरी से। करेक्ट है जी, ये बढ़िया काम कर लो, बढ़िया गेटअप वेटअप लो। और तू बुढ़ाऊ, तू जरा ना घोल के सीमेंट एक कप में अपनी चाय के संग पी ले सीमेंट, ताकि तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है जम जा। बहुत हेमिंग कर रहा है तू पिछले कुछ टाइम से। प्लीज थ्रस्ट मी। थ्रस्ट? या चलिए ठीक है, एक सॉल्व कर लेते मिस्टर, लेकिन इनसे कह दो कि हमारे फाइल में
कोई महिला की मैगजीन ना छोड़े कभी। बैग क्यों हाथ में पकड़ा? अभी हाउस मेड एजेंसी को मैंने पैसे भी भर दिए, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया, लेकिन मेड अभी तक आई नहीं। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। बैग क्यों हाथ में पकड़ा? अभी हाउस मेड एजेंसी को मैंने पैसे भी भर दिए, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया, लेकिन मेड अभी तक आई नहीं। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। तुम अरे मैं सक्कुबाई कोल्हापुर से आई। अच्छा, आपको वो हाउस मेड एजेंसी वालों ने भेजा है ना? नहीं, मेरे को शाहरुख खान ने भेजा है, बोला इधर एक्टिंग कर जाके। अरे एजेंसी नहीं तो भेजा है ना बाबा, बोला कि तुम्हारा बाई को माइक हो गया है, तो अभी उसका बदला मेरे को इधर झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, कपड़ा अपड़ा घिसना सब इधर ही करने का है मेरे को। देखो, सही कहा उन्होंने। हम आपको पहले कह दें कि हम थोड़े अनुशासन प्रिय हैं। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। और हमारी कुछ आदतें हैं, वो जरा ठीक से समझ लो, क्योंकि हम अपनी आदतें बदल नहीं सकते। अरे पड़वड़ेगा ना, मेरे को क्या करने का है तुम्हारा आदत से? तुम अपना आड़ा टेढ़ा आदत, सब तुम्हारा आदत मेरे को एजेंसी वाला लोग बोला। अरे तुम करो अपना आदत का, मेरे को तो खाली ये दिखाओ कि तुम्हारे घर में बेडरूम, बाथरूम, किचन किधर गिरता है। हाँ देखो, ये जो सामने है ना, ये हमारा बाथरूम है जहाँ हम सोते हैं, हमारी आदत है। और उसके साथ जो छोटा कमरा है, ये हमारा किचन है, हम यहाँ नहाते हैं, ये हमारी आदत है। और वो जो बड़ा वाला कमरा दिख रहा है, वो हमारा बेडरूम है जहाँ हम खाना बनाते हैं, ये भी हमारी आदत है। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। अब जाओ, जल्दी से बेडरूम में जाओ और हमारे लिए नाश्ते में दाल चावल बनाओ, हम ऑफिस जाने को लेट हो रहे हैं। नाश्ते में दाल चावल खाएगा तो लंच में क्या बना दूं? ब्रेड जाम। देखो, नाश्ते में दाल चावल खाना हमारी आदत है, हैं? जाओ जल्दी, हम लेट हो रहे हैं। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। अरे मेरे को क्या करने का है? तुम नाश्ते में दाल चावल खाओ, तुम बिरयानी खाओ, मैं सक्कुबाई कोल्हापुर से आई, सब बना के देगी रे बाबा। है तो अच्छी, बोलती बहुत है। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। ऑफिस जाएं, लेट हो गए। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? भैया मैंने गाड़ी इसलिए रोक दी कि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। मुझे आपका स्कूटर चला के बहुत मजा आया और मैं अब आपको रोज ऐसे ही आपका स्कूटर चला के चौकी लेके जाया करूंगा और आपकी मैं बहुत सेवा करूंगा भैया। प्लीज कैरी ऑन, आई डोंट हैव माइंड। चलो चलो फटाफट। क्या हुआ? बंद हो गई। गियर में डालो।
बेड़ा गर्क हो में तेरा स्यापा मुक जे। अबे स्कूटर टेम्पो में ठोक दिया, ब्रेक नहीं लगा सकता था। कैप्टन, या we have landed safely. The pain is not only yours. We are soldiers. चल ज्यादा भी हाय हाय मत कर, स्कूटर को किसी अस्पताल मतलब किसी वर्कशॉप में लेके चले। चल उठ उठ शकू भाई चाय लेके आओ जल्दी। हाँ, ये अच्छा है, अखबार सब सही जगह रखी है। चाय लाना चाय। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है ये सब? हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। आहा, ये कौन है? अरे हलकट साहेब, मैं सक्कूबाई कोल्हापुर से आई, और ये तो अपन का छावा है, छावा। छावा क्या होता है? छावा बोले तो कॉमन मैन, छावा बोले तो बॉयफ्रेंड। मैं सकू का बॉयफ्रेंड है बॉबी, डांसिंग है मेरा हॉबी। सकू बेबी लेट्स डांस बेबी। रुको। देखो शकू भाई, तुम यहाँ काम करने आई हो या प्रेम प्रसंग चलाने के लिए? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये सब नहीं चलेगा यहाँ। अरे थाम्बा साहेब, हलकट है तू। अरे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, इसको नहीं मिलेगी तो किधर जाएगी? और हाँ साहेब, एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, इसको मैं बहुत प्यार करती है। इसको रोज रोज मिलना, इसके साथ नाचना गाना, इसको अपने हाथ से खाना खिलाना मेरा आदत है। आदत नहीं बदल सकती है मैं। कम ऑन सक्कू लेट्स डांस बेबी। एक मिनट, ऊंचा मत बुलवाओ, एक मिनट। देखो, ये जो तुम्हारी आदत है ना छक्कू भाई, ये तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। ये हलकट साहेब, कुछ भी मत बोल। अरे तुम्हारा नौकरी छोड़ सकती है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। इसी बात पे एक मिनट भैया, इसी बात पे लेट्स डांस बेबी। अरे रुको, तुम बार-बार बोलने क्यों नहीं देते हो? इसी देखो तो ठीक है, फिर तो तुम ये काम करो, नौकरी छोड़ दो, अभी के अभी त्याग पत्र लिखो और निकलो यहाँ से। अरे ये क्या? अरे हलकट साहेब, तू भूल गया रे, मेरा एजेंसी के साथ तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 2 महीना तक मैं इधर ही रहेगी, तू मेरे को नौकरी से निकाल नहीं सकता है। मैं सक्कूबाई कोल्हापुर से आई। बेबी लेट्स डांस बेबी। क्या हो क्या रहा है यार? ये सब हमारे घर में कि बार-बार क्या डांस करता रहता है? मूड खराब करता है साहेब तू। Okay, Sakuba, in that case, food me some झींगा। अरे झींगा खाएगा रे तू? अभी तेरे लिए मस्त मस्टर्ड में मैं झींगा बना के लाती। तू खाएगा क्या साहेब? 3-4 पीस तेरे लिए भी डाल देती है। एक मिनट छकू भाई, ये झींगा क्या होता है? अरे झींगा माने फ्रॉन्स। नॉन वेजिटेरियन? अरे राम, हम शाकाहारी, हमारे घर में नॉन वेजिटेरियन नहीं। बेबी आदत है। अरे देखो साहेब, तुम नॉन वेजिटेरियन है तो तुमको ब्रेड देगी जाम लगा के, पर मैं तो खाती मच्छी, क्योंकि मच्छी लगती मेरे को अच्छी। अभी मैं खाएगी क्योंकि मेरा आदत है। आदत कैसे बदलेगी? अरे फ्रॉन्स बना रही है रे मैं तो बाबा। Make spicy prawns baby, let's dance baby। अरे ढगल लगली कड़ा, पानी गड़ा, ढगल लगली कड़ा, पानी। बरसात में। अरे भाई साहब, आप ये खुलेआम नहा रहे हैं?
ये अनुशासनहीनता है। बे आँख के अंदर ये क्या मैं नारा हूँ? पेपर पढ़ रहा था, तूने नारा दिया मुझे। बादल फट गया बरसात में, अब तू जाएगा हवालात में। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? मैंने क्या किया? यहाँ गजगावनी का डांस कर रहा हूँ मैं? पागल हूँ मैं? नीचे आकर वरना मैं ऊपर आकर घसोड़ के ले जाऊंगा हवालात। अरे एक मिनट, ये छोड़ के आऊं। अरे भाई ओ, क्यों इतना अटैचमेंट हो रहा है इन ट्रॉफियों से? बिल्कुल घिसे ले रहा है, साइनिंग दे रहा है, बिल्कुल यहाँ धूल उड़ा के डेजर्ट स्टॉर्म क्रिएट कर रहा। कई दिनों से जो है सफाई चल रही है थारी इन ट्रॉफियों की, क्या है इतना? टैने जीती है? हाँ मैडम, ये छोटी वाली मैंने जीती है। किस लिए? मैडम साल में सबसे ज्यादा छुट्टियां लेने के लिए मिली थी मुझे। हाँ जी, अरे चलो आराम से। अरे आप जान ले लोगे। मैडम, मैडम ये देखिए। अबे ओ, क्या थारे बाथरूम में साबुन खत्म हो गया कि शैम्पू जो इसे जनरल स्टोर समझ के घुसिया है चौकी में? और मैडम ये तो देखिए मैडम, वो शीला के हस्बैंड के साथ आया है ये। हाँ। वेल ब्रो, हुंडा यूदा आरिज़दा, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज़दा। अरे दादाजी आप ना, आप थोड़ा ना चुप रहो, अभी मेरा दिमाग। मैडम मैं आपको बताता हूँ, मैडम मैं दीवाना हूँ बादल फट गए बरसात में। ओ किसके दीवाने हो यार, अड़ोसन के या पड़ोसन के? सॉरी। कंटिन्यू मैडम, कंटिन्यू। क्या हो गया है? मैडम ये मेरा पड़ोसी है और मैं इसके खिलाफ FIR लिखाने आया हूँ, बादल फट गया बरसात में। अच्छा, अबे आदत से मजबूर, क्या कर दिया अबे तूने इसके साथ? हैं? जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अरे मैडम ये झूठ बोल रहा है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैडम देखिए मेरा क्या है, मैं बड़ा ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का आदमी हूँ, इसलिए मैं अपने गार्डन में टहल के बढ़िया अखबार पढ़ रहा था, दीन दुनिया की जानकारियां ले रहा था। तभी मैडम मेरे ऊपर धपाक से पानी आया, इतना सारा पानी आया और मैंने ऊपर नजर उठा के देखा तो ये मेरा पड़ोसी लोटा लिए पानी बर्बाद कर रहा था मैडम। बादल फट गया बरसात में। वेल ब्रो, तुमने क्यों डाला इस पे पानी इज़दा? मेरी बीवी याद दिला देती है मुझे मेरी नानी इज़दा। सही करती है, राजू की अम्मा उसे रोज ब्रश कराती है। ठीक है सर, अभी ठीक है। हाँ प्लीज कैरी ऑन। और मैडम पूरी बात तो सुनिए, मेरे ऊपर जो पानी फेंका गया ना वो कोई गंगा जल नहीं था। अरे गंदा सा मैडम, मैं क्या बताऊं, फिनाइल मिला था उसके अंदर। और ये आंख का अंधा मुझे क्या बाथरूम का फर्श समझ रखा है इसने? बादल फट गया बरसात में। अबे तो पक्का ये आदत का मजबूर इसी ने फेंका होगा, क्योंकि इसकी बीवी तो मायके गई है। क्यों भैया? इसने ही पानी घेरा है और ईब तो जो है खूब सारी दफाएं लगेंगी। भाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दफा लगेगी कौन सी वाली? अपना हाँ, एरिया में पोल्यूशन फैलाने की। सेकेंडली लगेगी अटेम्प्ट टू मर्डर। मर्डर? वही एक आदमी नीचे है, अगर तुम उस पे पानी गिर रहे हो तो तुम्हारी मनसा के है। भाई तुम उसे जो है पानी गिरा के एकदम शौक से डर के मार देना चाह रहे हो कि भाई तुम चाह रहे हो टारगेट करना ऐसी जगह कान वान में कहीं घुस जाए जिससे सांस की नली ब्लॉक हो जाए, आदमी मर जाए। और कौन सा लगेगा? मैडम जेब काटने का लगेगा ना? एक मिनट मैडम, पॉकेट मारी कैसे मैडम? नहीं मैडम, अगर पानी गिरने से ये आदमी बेहोश हो जाता और बेहोश होने के बाद कोई इसकी जेब काट लेता तो गलती तो इसकी हुई ना। तो भाई जेब काटने की लगेगी। और 307 हाफ मर्डर की कहानी अपनी जबानी। अरे भाई डराओ मत। मैडम नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मैडम।
वो कैसे? वो ऐसे है मैडम कि मैडम इसके ऊपर पानी गिरा तो फिर FIR लिखाने चौकी आ रहा है। अब चौकी आ रहा है मैडम, वो गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है, पानी से भीगा हुआ है, उसकी वजह से उसका पैर स्लिप हो गया और ब्रेक पे लगा नहीं और गाड़ी जाके 3-4 लोगों के ऊपर चढ़ गई मैडम। तो हो गया ना मैडम, गलती किसकी हुई? इसकी। करेक्ट, यो सही है। हाँ भैया बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन हुई है। चलो भैया अरेस्ट कर लो। नहीं नहीं मैडम, एक मिनट रुकिए मैडम। दरअसल बात यह है मैडम कि आपने हमें वो हाउसिंग मेड एजेंसी के बारे में बताया था, याद होगा है? हम वहां गए थे तो उन्हीं लोगों ने एक बाई भेजी है, सकू बाई, वो कोल्हापुर से है आई। ये सारा काम उसी का है और फंस हम गए। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। तो ऐसी बात है तो जाके समझाओ अपनी भाई को कि ऐसा ना करे, वरना उसके चक्कर में तुम चले जाओगे जेल में। हाँ ठीक है मैडम, हम घर जाके अपनी भाई को समझाएंगे। और आप दीवाना भाई साहब, आप हमें क्षमा कर दीजिए। देखिए ये गलती सारी उसकी है, लेकिन फिलहाल हम नौकरी के लिए जा रहे हैं। शाम को जब घर लौटेंगे ना तो हम भाई की अच्छी तरह से खबर लेंगे। हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। ठीक है, चलो पहले मैं घर छोड़ दूं। आइए छोड़ देता हूँ। चलो। हाँ। वेल मॉम, रंग ला रही है आपकी प्लानिंग इज द गुड नाइट, गुड मॉर्निंग इज द। मैडम आप श्योर है ना कि मेरे पति की आदत सुधर जाएगी? सारे नियम तोड़ दो। भाई श्योर है हम, तू टेंशन मत ले। और गुलगुले, मैं सोच रही हूँ कि वो जो पंखा है इससे अगर मैं तेने उल्टा लटका दूं और नीचे आग जला के एक बारबेक्यू टाइप करूं तो आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आ रहा है। अरे किसमें क्या आ रहा है? हमारे जिंदा रहते नहीं मैडम, आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है ना। तो मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही डोंकी मंकी फुल नौटंकी आइडिया आ रहा है। तो तेने जो है ना खूब पीट के डुंकी पे बिठा के पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा के घुमा दूंगी, फिर देगा आइडिया? तो टेबल के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, आओ शकू भाई चाय लाना जल्दी। अरे रुको, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है? काय झाला? हाँ? काय झाला साहेब? तुझा प्रॉब्लेम काय? काय को चिल्लाता है खाली पिल्ली? अरे प्रॉब्लम क्या? ये लोग कौन है? ये बुढ़ाऊ, और ये लोग हमारे घर में डांस क्यों कर रहे हैं? हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। ओहो हलकट साहेब, मैं सकबाई कोल्हापुर से आई और ये मेरा आई और ये मेरा वडील। अरे मेरा बाबा बापू प्यो और ये मेरा बाबू। ये 3 लोग मेरा फैमिली, मेरा जान, ये लोग मेरा फैमिली। अरे फैमिली है तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में क्या कर रहे हैं ये लोग? हम अनुशासन में, नौकरी प्रशासन में। और एक बात सुनो, आज तुमने हमारे पड़ोसी के ऊपर फिनाइल वाला पानी फेंक दिया। अरे बालकोनी से पानी गिरा देना तो अपना आदत है। नो शक्कू भाई, हम बर्दाश्त की भी एक हद होती है, अब हद क्रॉस हो गई। एक काम करो, तुम लोग सब निकलो यहाँ से, निकलो हमारे घर से। ए साहेब, ज्यादा हलकट बात मत कर मेरे साथ। हाँ, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट तूने एजेंसी के साथ साइन करेला है और ये मेरा फैमिली है, फैमिली, कोई भाड़े का लोग नहीं है ये। देखो 2 महीना मैं इधर रहेगी, मेरे को इन लोग का याद आएगा, इसलिए मैं इन लोगों को इधर ही रखेगी अपने पास, क्योंकि मेरे को इनके साथ रहने का आदत है। और मेरा बेटी के साथ रहना मेरा आदत है। मैनू मेरी बोटी नाल रहन दी आदत है, मैं इसका मुलगा हूँ। और मेरे को मेरा आई बाबा के साथ में रहने का आदत है।
और हम सबको साथ में रहने का आदत है। बहुत घटिया आदत है, ऐसी आदत को छोड़ दो। जिस आदत से किसी को तकलीफ हो वो आदत बदल देनी चाहिए। अच्छा, तैने बदल दी थी अपनी आदतें? सारी घटिया आदतें हैं जिनकी वजह से कितने लोगों को तकलीफें हो रही थी, तैने बदल दी। अरे और तो और, तैने तो अपनी घटिया आदतें अपनी बीवी तक के लिए ना बदली, वो तैने छोड़ के मायके चली गई। आप? मैं चंद्रमुखी चौटाला, पहचान में ना आ रही? और यो हमारी टीम गुलगुले गोपी और बिल्लू। मैडम लेकिन बेकिन कुछ ना। काश तैने जो है ना अपनी आदतें पहले बदल दी होती तो थारी बीवी आज किसी और की ना होगी होती जाके। नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए मैडम। नहीं मैडम, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है मैडम। हाँ, हम आज इसी वक्त से अपनी सारी गंदी आदतें और अनुशासन को छोड़ देते हैं मैडम। लेकिन आप हमें हमारी शीला सेंटिमेंटल वापस दिला दीजिए मैडम। हम उसके बिना नहीं जी सकते मैडम। हम उससे माफी मांगना चाहते हैं मैडम। हम मर जाएंगे मैडम। हम अनुशासन, अरे भाड़ में गया ऐसा अनुशासन, और भाड़ में गई हमारी आदतें मैडम, प्लीज। ऐसी बात है। आजा भाई शीला। अरे शीला, ये तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया है? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात कहाँ से आ गई कि तुम्हें छोड़कर मैं किसी और की हो जाऊंगी? मैंने तुम्हें माफ कर दिया, सारे नियम तोड़ दो। भैया देखो ऐसा है, एक बार फिर से हंसी खुशी अपना परिवार बसाओ और खुश रहो। ओके ठीक है मैडम। चलो शीला चलो, 7 बज गए, ब्रश करने का टाइम हो गया। क्या? हाँ, आदत है ना हमारी। मैडम, यो हमारी आदत से